आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 24। जो मैंने पिछले आर्टिकल में बताया था कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, और उसमें से जो 24 है ये बालकों के शोषण से रोकने के लिए है। अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार जो बालकों को प्राप्त हो, खासकर बालकों को खतरनाक कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उनकी अनहेल्दी जगहों पर कार्य करने से रोकता है, प्रतिषेध करता है। दोस्तों, मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि भारत का जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह के न्याय प्रदान करता है। यह न्याय न केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए है। यह न केवल विदेशी नागरिकों के लिए है बल्कि यह अपराधियों को भी संरक्षित करता है। आज हम इसके साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि यह न केवल भारतीयों के लिए बल्कि कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए बल्कि कुछ अधिकार अपराधियों को भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं, तथा बालकों और स्त्रियों को भी कुछ अधिकार स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त किए गए हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 23 ये महिलाओं को और विष्टि को लेकर के, बिगाड़ को लेकर के अधिकार प्रदान किए गए हैं, और 24 ये बालकों को लेकर के अधिकार प्रदान किए गए हैं। बड़ी विविधताएं हैं मौलिक अधिकार में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जस्टिस के रूप में भी देखा गया है। अर्थात 1950 या 1947 के पहले जिन जिन लोगों के साथ जिस रूप में अनजस्टिस हुआ है, सामाजिक कारणों से या धार्मिक कारणों से या राजनीतिक कारणों से, उन इनजस्टिस को मौलिक अधिकार में खत्म करने का सक्रिय प्रयास किया गया है। यही प्रयास हमें आर्टिकल 24 में बालकों को कारखानों आदि में प्रतिषेध के रूप में भी हमें दिखाई देता है। दोस्तों, जो ये मौलिक अधिकार है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर उनके जीवन या स्वास्थ्य का खतरा है वहां पर कार्य करने की शक्ति उनको या कार्य करने को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा कार्य करता है ऐसी जगहों पर जहां बच्चों के जीवन का या स्वास्थ्य का खतरा होता है और वहां पर भी उनसे कोई कार्य करवाता है तो उसे कानूनन दंड दिया जाएगा। लेकिन इसमें समय समय पर एक आधी चीज़ों को जोड़ा गया है जो बाल मजदूरी में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया 2015 में, और क्या कहा कि बच्चों को घरेलू कार्य करने में, अगर कोई बच्चे घरेलू कार्य करते हैं तो वह बच्चों के जीवन के खतरे के रूप में नहीं है और वह बाल श्रम में नहीं आएगा। जैसे आप जानते हैं कि बहुत से घरों पर पैतृक कार्य चल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कालीन उद्योग है, कालीन बनाने का काम है, या साड़ियों की सिलाई का काम, कढ़ाई का काम है, या चद्दर की कढ़ाई का काम है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको सदियों से, पीढ़ियों से उनके घरों में होता आ रहा है। बालक वहाँ पर काम करते हैं, अपने घर में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं, तो यह बाल श्रम में नहीं आएगा। ये बात 2015 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आ गई है। वरना 2015 के पहले ये बात क्लियर नहीं थी कि क्या बच्चा घर में जब अपने माता पिता का सहयोग कराता है श्रम के रूप में तो क्या वो बाल श्रम में जोड़ा जाए या उसे बाल श्रम में ना जोड़ा जाए। तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो समय समय पर भारतीय संविधान को विस्तृत रूप देता रहता है, उसकी गहराई को बताता रहता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान को एक्सप्लेन करने का अधिकार, उसको विस्तारित करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहतावाद का एक केस आया था। MC मेहतावाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की थी। क्या की थी? बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की, और कहा कि कोई व्यक्ति अगर किसी बालक को अपने कार्य में, जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक को लगाता है लेकिन वो खतरनाक कार्य नहीं है, फिर भी अगर उसको उसके कार्य कराता है तो 20,000 रुपये उसके माता पिता को देने होंगे, और घर के एक सदस्य को उसके बदले में रोजगार देना होगा। इस तरह से आप किसी बालक से अपने घर में कार्य करा सकते हैं या किसी बालक से कार्य करा सकते हैं जो कि
काफ़ी मानवीय तरीके से आप देखेंगे तो इस तरह से दो लोगों को रोज़गार मिलता है। एक तो उस बालक को कुछ ना कुछ हद तक रोज़गार मिलता है और उस बालक के किसी एक घर के सदस्य को रोज़गार मिलता है तथा साथ में 20,000 रुपये की आर्थिक सिक्योरिटी भी मिलती है। इस तरह का एक निर्णय MC मेहतावाद के केस में सुप्रीम कोर्ट लेकर के आता है। ये अलग बात है कि इसका किस हद तक कानूनी रूप से पालन किया जाता है, इस पर विवाद हो सकता है या इस पर प्रश्न उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मसला सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालयों तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति या कोई बालक या उसका माता पिता न्यायालय के शरण में जाता है तो उसे ये जो 20,000 प्लस एक नौकरी की बात है ये उसे उसके बालक के साथ में मिलेगी, ये अधिकार उसको प्राप्त है। उसके बाद एक केस और आता है, एक निर्णय और आता है 23 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 23 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना करके बालकों पर अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2007 से ही आर्टिकल नंबर 24 को और गहरा किया गया है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बालकों को शोषण से बचाने के लिए किया गया है, इसमें 6 सदस्य है ये है आयोग और इसमें 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रखा गया है इनके सदस्यों का। और वो इस आयोग के अंतर्गत रहते हुए ये देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं किसी बालक का कोई शोषण तो नहीं हो रहा। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी को, जो भी भारत में शोषित थे उनको बचाने का प्रयास करता है। वो चाहे आर्थिक रूप से उनका शोषण होता हो, चाहे शारीरिक रूप से उनका शोषण होता हो या राजनीतिक रूप से उनका शोषण होता हो। 24 बालकों को शोषण से बचाने का प्रयास करता है और मुझे ये कहने में गर्व हो रहा है कि अब भारत में आपको कारखानों में या ऐसी जगहों पर जहां बच्चों के जीवन का खतरा है वहां पर बाल श्रमिक काम नहीं करते हैं। कोई अपवाद हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, वरना बाल श्रम का प्रयोग खतरनाक उद्योगों से तो खत्म हो ही गया है और आर्टिकल 24 इस मामले में भी सक्षम रहा है और बच्चों के साथ भी वो जस्टिस कर पाया। दोस्तों, आर्टिकल 24 को मैंने अपने ज्ञान के अनुसार थोड़ी देर में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 24 आसानी से समझ में आ जाएगा। YouTube वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से मुझ तक या ऐसी जगहों पर नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक अच्छे शिक्षक हों या शिक्षक उनके ज्ञान की पिपासा को शांत कर सके। तो मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि उन लोगों तक जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं उन तक पहुंचूं और ईमानदारी से उन तक जो भी मेरे पास ज्ञान है उन तक ट्रांसफ़र करने का मैं प्रयास करूँ। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।